वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आइए कुछ जगह घूमते हैं या जंगलों में जो ज़रूरी है हमारे लिए भी, और फ्रेश एनवायरनमेंट मिलता है यहाँ, और हमें यहाँ भी कुछ चीज़ें मिल जाती है वो देखेंगे। ये जगह मेरी बहुत ही पसंदीदा है, जहाँ मैं हमेशा जब भी आता हूँ फॉरेस्ट में, तो यहाँ मेरा बहुत ही बढ़िया सा वक्त बीतता है। उस वक्त ज़रूर बिताता हूँ मैं। यह है इंडियन एलम का प्लांट, यही नज़दीक में ग्रो हो रहा है दोस्तों। यही फॉरेस्ट में जब भी आता हूँ उसको ट्रिमिंग वगैरह करता रहता हूँ। उसको सरफेस रूट के लिए भी मैंने नीचे से काट के रखा है। अब अगले सीज़न में शायद हम उसको हार्वेस्टिंग कर लें। चलिए कुछ ब्रांचें निकाल ली जाए जिससे सही तरीके से ट्रेन हो पाए। ये नीचे वाली ब्रांच हम रखेंगे और ऊपर की ब्रांच में निकाल रहा हूँ, देखिए। तो इस तरह हम वाइल्ड में भी कुछ प्लांट ट्रेन कर सकते हैं जिससे हमें मार्वलस ग्रोथ मिलेगा और हमारी ब्रोंचाई जो प्रोसेस है वो स्पीड में होगी। तो चलिए मैंने कुछ हटा लिया है और ये यही ग्रो होता रहेगा दोस्तों। देखिए ये बहुत ही बढ़िया से बढ़ रहा है। अब ये डोरमेसी में चला जाएगा और अगले सीजन में ग्रोथ शुरू कर देगा। तो चलिए और कुछ ढूंढते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ जुगाड़ किया है। यहाँ कुछ बोतल पड़ी थी, उसको काट के मैं, यहाँ एक कप भी था उसी में यहाँ की जो रेत है वो ही मैं भर रहा हूँ। और बाद में मैं लगाने वाला यहाँ मिलने वाली बहुत ही बढ़िया वाली ये मॉस है, ग्रीन मॉस। मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। और हार्वेस्टिंग करने के बाद इस प्लास्टिक में मैं कुछ प्लांट्स भी प्लांट करूँगा। देखिए यहाँ नज़दीक ही कुछ मॉस है, देखिए बहुत ही डिफरेंट है, हाइट भी है उस मॉस की, और यहाँ उमस रहती है तो ये ग्रो कर जाती है। देखिए निकालना भी इजी है। इस तरह से आप कहीं से भी जाके मॉस कलेक्ट कर सकते हैं। यह बहुत ही स्पेशल मॉस है दोस्तों, बहुत ही स्पेशल। इसी तरह से टेम्पर करने से निकल आएगी और आप उसको किसी पॉट में या टेरेरियम में रख सकते हैं। बहुत ही इजी है। कहीं ऐसी जगह का विजिट कीजिए और आपको मिल ही जाएगा। यहाँ जब भी आता हूँ मैं विजिट करता हूँ। देखिए कितनी बढ़िया मॉस है, बहुत ही बढ़िया। उसको केवल यहाँ मैं प्लेस कर दूँगा, बाद में हम उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पेंजिन में या वाटर पॉट में, जहाँ उमस बनी रहती हो ऐसी जगह पे हम। अब ऑफ सीजन में भी शायद हम पॉली हाउस वगैरह है तो वहाँ भी मॉस रह सकती है मेरे ख्याल से। अभी तो मैं ये मिल गई है तो मैं ले रहा हूँ। देखिए कितना बढ़िया है ये। तो इस तरह से अगर हम कहीं निकलेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है दोस्तों। फॉरेस्ट में डेड वुड वगैरह भी मिल जाते हैं, वो भी मैं जब भी आता हूँ कलेक्ट करता रहता हूँ। तो इसी तरह से सिंपल से ड्रेनेज होल भी नहीं बनाए हैं, यही बोतल पड़े थे उसी में लगा लिया है दोस्तों। देखिए अभी से इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और चलिए कुछ पौधे दिखते हैं। ये है वराइटिया टिंक्टोरिया, जिसका पॉट्स होते हैं और ये नीचे से मिले हुए होते हैं। देखिए मैंने जुदा कर दिए हैं। उसका भी मैंने एक प्लांट बनाया हुआ है बोनसाई, और इस बार फ्लावरिंग भी हुई थी, मैं लिंक दे दूँगा। और ये है एक्सेल वुड, एक्सेल वुड कहा जाता है। उसका भी मैंने बोनसाई बनाया था, पर अब फिर से आज हार्वेस्टिंग करने की सोच रहा हूँ। पहले वो डाईबैक हो गए थे, अब सही से लगाने पड़ेंगे हमें। ये देखिए उसका ये फ्रूट है, कोरोना वायरस की तरह दिखेगा शायद आप लोगों को। चलिए और कुछ अनजान पौधों से मिलते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया से बेरिया लगी है। ये एक्चुअली ट्री नहीं, क्रीपर या बेल है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से है। ये उसके सीड्स मैं कलेक्ट ज़रूर करूँगा जिससे हम उससे कुछ प्लांट बना पाए, और बाद में अगर ग्रो होते हैं तो हम उसको क्राफ्टिंग करेंगे। अगले सीज़न में मैं यहाँ आके एल ईयरिंग भी लगाऊंगा इस प्लांट से, जिससे हमें जल्दी से एक प्लांट मिल जा पाए। तो इस तरह से जंगलों के विजिट करना फ़ायदेमंद रहता है दोस्तों। थोड़ी सावधानी रखनी होती है, ओडोमस वगैरह लगा के जाए, थोड़ी सेफ्टी रखे और ज़्यादा दूर नहीं जाना होता है।
यहाँ तो मैं हमेशा आता रहता हूँ। तो चलिए, आज का टूर पसंद आया हो, देखते हैं क्या कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सीट तो कलेक्ट कर लिए हैं।